हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज जिस जगह पर हमें आसपास का यहाँ पर माहौल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर आज हम जो ड्राइव है वो करने वाले हैं। आज हम यहाँ की रोड्स और पूरा इंफ्रा तो आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेगा डेवलपमेंट जो चल रहा है, सबसे बड़ा लाइफस्टाइल एंड फूड हब जो है वो ये बन रहा है, इसको भी आपको दिखाने वाले हैं। कई सारे स्पॉट्स यहाँ पर आसपास में एयरपोर्ट के खुल चुके हैं। उनमें से एक जो एरोसिटी का एक्सपेंशन है उसमें ये जो है वर्ल्ड स्ट्रीट है, तो ये भी देखेंगे। साथ में यहाँ पर 24/7 आप देखें राउंड द क्लॉक लिखा हुआ है, तो ईट स्लीप एंड रिपीट कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर बहुत बड़ा आपको जो फूड हब है वो मिलता है। 24/7 ये ओपन रहता है। साथ में एक और यहाँ पर फूड डेस्टिनेशन है वो मिल जाता है आपको कार्गो टर्मिनल के बिल्कुल पास में। तो ये सारा हिस्सा आपको दिखाने वाला है और किस तरीके से लाइफस्टाइल और जैसे हमने कहा फूड अब ये बन चुका है, वो सब आज आपको एयरपोर्ट के आसपास का ये जो हिस्सा है इसमें नया नवेला ये सब नजर आएगा। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली की एयरपोर्ट रोड पर, जो कि यहाँ से टर्मिनल T3 की तरफ जा रही है। और यहाँ पर ये जो कॉरिडोर है अपने आप में सबसे खूबसूरत कॉरिडोर दिल्ली का समय के साथ बन चुका है और एक एग्जाम्पल भी सेट करता है कि किस तरीके से ये जो हिस्सा है, पहले साधारण सी जो रोड थी एयरपोर्ट को एक्सेस करने के लिए बनाई गई थी वो थी, लेकिन आज के समय में पूरा कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको दिखता रहेगा और नए नए जो स्पॉट्स हैं वो आज हम दिखाने वाले हैं आपको। तो ये जो हिस्सा है अपने आप में दिल्ली का और भारत का एक नए भारत का जो विजन है उसको भी बयां करता है। दिल्ली के अंदर जो सबसे पहली बार आता है तो यही जो सड़क है, अगर एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो इसी सड़क से आते हैं और यहाँ से ही पहला जो इंप्रेशन है दिल्ली का वो बनता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर पूरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है समय के साथ बनाया गया है। नाउ यहाँ से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया ही मॉडर्न रूप आपको नजर आने वाला है। सामने एरोसिटी का जो एक्सपेंशन चल रहा है 8 टाइम्स वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और पूरा ये जो कॉरिडोर है इस तरीके का बना दिया गया है कि अगर आप यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल इंटरनेशनल वाइब्स जो है वो महसूस होगी। और काफी कुछ यहाँ पर बन चुका है, काफी कुछ बन रहा है, हम लगातार इसकी अपडेट आपको देते रहते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा मॉल भी यही लेफ्ट में जो ये बिल्डिंग्स दिख रही है इसी के साथ में बन रहा है। अभी हम ये जो पहला डेस्टिनेशन है वो दिखाएंगे, उसके बाद 2 और डेस्टिनेशन और टर्मिनल T3 भी जाएंगे हम। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कितनी वाइड जो सड़कें हैं और किस तरीके का पूरा रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ पहले हम एरोसिटी का वर्ल्ड स्ट्रीट का हिस्सा देखेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो ये यहाँ से एंट्री है। अंदर का नज़ारा यहाँ पर पहली नज़र में ही अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करने लगेंगे तो आपको बहुत अलग वाइब्स यहाँ पर महसूस होने वाली है। अचानक में आपको लगेगा कोई अलग ही जो हिस्सा है उसके अंदर आप आ चुके हैं। इस तरीके की ये पूरी जगह जो है वो आपको फीलिंग जो है देने लग जाती है। अलग सा ही वातावरण, मॉडर्न यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो है। सड़कें भी यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थित है, अभी काम वाम चल रहा है तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर हो सकता है गंदगी नजर आए, लेकिन इस तरीके के वाइड जो सड़कें वो यहाँ पर बनाई गई हैं। 3.5 किलोमीटर के आसपास में ये एयरपोर्ट से आ जाता है। अभी हम एयरपोर्ट भी जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। और लेफ्ट की तरफ में ये जो पूरी है वर्ल्ड स्ट्रीट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन जो है ये बनकर यहाँ पर निकला है और बहुत ही सुंदर नजर आता है। वॉकिंग टूर हमने यहाँ का आपको दिया हुआ है, तो आज हम वॉकिंग टूर नहीं देने वाले हैं आपको, बस बाहर से व्यू दिखाने वाले कि कितने सारे स्पॉट्स एयरपोर्ट के आसपास में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर तो आपको शॉपिंग का, खाने पीने का, हर तरीके का जो माहौल है वो मिलता है। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है। राइट में एरोसिटी का एग्जिस्टिंग हिस्सा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा जो एरोसिटी है अपने आप में जो सिटी है वो बन चुकी है। अभी तक अगर आपने ये जो नया हिस्सा है एरोसिटी का इसको एक्सप्लोर नहीं किया तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। और जैसे हम बताएं वर्ल्ड स्ट्रीट है यहाँ पर, तो उसको भी एक्सपीरियंस कीजिए। बड़ी नई नई अलग अलग तरीके की जो आउटलेट्स है वो यहाँ पर खुल रही है। शाम के वक्त ज़्यादा आपको मजा आएगा और धीरे धीरे जैसे मौसम अच्छा होगा तो दिन के वक्त भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो एग्जिस्टिंग जो एरोसिटी का हिस्सा है वो तो है ही, साथ में इस तरीके का लंबा चौड़ा आप घंटों यहाँ पर बिता सकते हैं। इतना बड़ा जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हुआ है।
सामने की तरफ भी आप देखें तो काफी सारी बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग अभी के समय में यहाँ पर ओपन हुई है और काफी और हिस्सा भी यहाँ पे ऑपरेशनल होना है। आगे शायद जो कंस्ट्रक्शन की जो मशीन है वो बीच में है, तो हम यहाँ से वापस ले लेते हैं अपनी गाड़ी को। और यहाँ का क्योंकि हमने वॉकिंग टूर आपको दिया हुआ है सारा, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन स्केल आप समझे किस तरीके से यहाँ पर ये जो जगह वो डेवलप हुई है एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक में। यहाँ से अब हम टर्मिनल T3 की तरफ जाएंगे और बाकी भी जो स्पॉट्स हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से डेफिनेटली एक फीलिंग तो आती है कि जो मॉडर्न इंडिया है उसका निर्माण यहाँ पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। भविष्य की जो सिटीज है वो यहाँ पर बन रही है। 230 एकड़ का यहाँ पर ये पूरा हिस्सा है, तो आप लगा सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा ये रहने वाला है। हॉस्पिटलिटी के लिए और ट्रैवल टूरिज्म के लिए भी काफी बड़ा ये जो है हिस्सा होने वाला है, और द्वारका के आसपास है, एयरपोर्ट के आसपास है, और ये पूरा यहाँ पर जो हिस्सा है एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। यहाँ से ये लेफ्ट में यहाँ का एग्जिस्टिंग हिस्सा है, और सबसे अच्छी बात हमें यहाँ पर ये लगती है कि पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली ये पूरा जोन है जितना भी है 230 एकड़ का। आप पैदल यहाँ पर जितना मर्जी चाहे घूम सकते हैं, और लगभग अगर आप चाहें तो 7, 8, 9, 10 किलोमीटर तक घूम सकते हैं। इतने यहाँ पर जो वॉकवेज है वो बनाए गए हैं। बाहर की सड़कों के आसपास भी है और अंदर भी पूरा जो वॉकवे वाला ही शॉपिंग और जो घूमने का पूरा डेस्टिनेशन है, लाइफस्टाइल ये रखा गया है। तो इस तरीके के हिस्से देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है कि नीट एंड क्लीन हिस्से आपको मिले और वॉकिंग के मिले तो क्या बात है, और वो एक्सपीरियंस आपको इस जगह पर तो पर्टिकुलरली मिलता है। तो ये तो पहली जगह थी जो हमने आपको एयरपोर्ट के आसपास में दिखाया। 3.5 किलोमीटर पर यहाँ पर ये एयरपोर्ट से आती है। अभी हम एयरपोर्ट टर्मिनल T3 की तरफ ही जा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल जो टर्मिनल है वो भी कहा जाता है। और फिर 2 जो और स्पॉट्स हैं वो भी दिखाएंगे। ये तो सबको पता है, लेकिन वो 2 जो है काफी हिडन से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। साथ में यहाँ का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो आपको दिखाएंगे, हरियाली से भरा हुआ, बहुत ही खूबसूरत शानदार सा यहाँ पर नजर आता है। नई नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है। तो एक और होटल जो है यहाँ पर बन रहा है। एरोसिटी को सिटी ऑफ होटल्स भी कहा जाता है। टूरिस्ट के लिए एयरपोर्ट के पास 5 स्टार लोकेशन में सबसे प्रीमियम यही लोकेशन मानी जाती है। दो 2023 में जब G20 का जो समिट हुआ था उससे पहले यहाँ पर मेगा जो काम हुआ था वो हुआ था, और उसके बाद से यहाँ पर पूरा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से बदल गया है। आसपास में एरोसिटी का तो डेवलपमेंट काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हुआ। और आज के समय में जैसे हम कह रहे हैं ये एक रोड जो है वो एयरपोर्ट को एक्सेस करने के लिए नहीं रह गई, एक कॉरिडोर जो है अपने आप में बन चुका है, और लगातार यहाँ पर अपग्रेडेशन जो है वो चल रही है। सामने की तरफ भी आप देखें इतनी सारी मशीन जो लगी है, इस तरफ भी एरोसिटी का ही हिस्सा है जो कि जैसे हम बता रहे हैं 2029 तक यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको नजर आने वाला है, और इस तरीके की सड़कें, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ये पूरा कॉरिडोर जो है एयरपोर्ट का आपको एक नए भारत की जैसे हम कह रहे हैं तस्वीर पूरी तरीके से दर्शाता है। और जब यहाँ पर हम भी ड्राइव करते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा शानदार जो फीलिंग है वो हमें भी महसूस होती है जितनी बार भी यहाँ पर आए हो, क्योंकि ये जो जगह उसी हिसाब से यहाँ पर तब से लेकर अभी तक मेंटेन्ड है। यहाँ पर इस तरफ जब भी हम आते हैं और यहाँ की सड़कें देखकर, यहाँ की जो ग्रीनरी है उसे देखकर, प्लानिंग को देखकर दिमाग में आता है कि ऐसी जो प्लानिंग है बाकी जो सड़कें हैं दिल्ली की वहाँ पर क्यों नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर इस तरीके की दिल्ली हर तरफ बन सके और इस तरीके की प्लानिंग और इस तरीके का मेंटेनेंस हम रख सके तो किस लेवल पर जो इंडिया का और दिल्ली का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा जो कॉरिडोर है इस तरीके से बनाया गया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो मेहनत है वो लगती है। और सच में ये जो पूरा हिस्सा है आपको जो एयरपोर्ट का आसपास का बन गया है, अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और अगर यही चीज़ें बाकी जगह भी रिप्लिकेट हो जाए तो क्या स्तर होने वाला है हमारी सिटीज़ का, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम ऑलमोस्ट जो T3 टर्मिनल है, इंटरनेशनल टर्मिनल, उसके पास में पहुंच चुके हैं। एरो सिटी से हार्डली, जैसे हमने बताया था, 5 मिनट का ही डिस्टेंस यहाँ पर लगता है। लेकिन जो यहाँ पर आंखों को सुकून मिलता है वो एक अलग लेवल का होता है, क्योंकि इस तरीके का वेल डिसिप्लिन्ड भी यहाँ पर आपको सारा जो मूवमेंट है सड़कों पर, गाड़ियों की जो स्पीड है वो भी एक कायदे कानून से चलती हुई नजर आएगी। वरना काफ़ी जगहों पर आपको जो ड्राइविंग सेंस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा जो माहौल है वो नज़र आता है। और यहाँ से हम अब जो डिपार्चर है उस तरफ जा रहे हैं, वहां से हम कार्गो टर्मिनल की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट स्पॉट दिखाने वाले हैं वो फूड डेस्टिनेशन रहने वाला है। और उसके बाद 24/7 जो नया यहाँ पर खुला है वो भी दिखाएंगे। तो लगभग 8 किलोमीटर जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहां से हम यहां तक पहुंच चुके हैं। बीच में एरोसिटी आया, उसके बाद टर्मिनल T3 आया। और आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो कॉरिडोर है यहाँ तक टर्मिनल T3 तक बना हुआ है। और आपको जब आप यहाँ पर आएंगे, घूमेंगे, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट आपको लगेगा कि जो मॉडर्न इंडिया है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भी वैसे जो एयरपोर्ट है, डिपार्चर और अराइवल पर भी आपको खाने पीने का काफ़ी लोकेशन मिलती है। लेकिन अगर आप आसपास में खाना चाहते हैं जहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइसेस पर मिले, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा जो महंगा है वो आपको लगे और ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ से हम अब वापस जा रहे हैं और जो टर्मिनल T3 के पास में जो कार्गो टर्मिनल है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जो खाने का स्पॉट है उसको देखेंगे। इस तरफ भी आप देखें तो एक नई जो बिल्डिंग है वो भी यहाँ पर तैयार हो रही है। किस चीज़ की ये बिल्डिंग है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं हमें। और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ का हिस्सा है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको जो ATC टावर है वो भी नजर आ जाएगा। ये जो टावर है इसकी खासियत भी है कि ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट ATC टावर जो है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। और 1300 से ज़्यादा फ्लाइट जो है ये यहाँ पर कंट्रोल कर लेता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर पूरा हिस्सा जो है इस तरीके से बनाया गया कि सीमलेस आपको सारी जो लोकेशन है, ये एक तरीके से एयरपोर्ट से आप दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो इस तरीके का पूरा जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है हर तरफ नजर आएगा। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में जो कार्गो टर्मिनल है वो है और वहाँ पर हमारा जो थर्ड डेस्टिनेशन है, पहला हमने एरोसिटी दिखाया, फिर T3 टर्मिनल भी दिखाया। अब जो तीसरा यहाँ पर जो हमारा स्पॉट है, हिडन लोकेशन है, जहाँ पर आप खा पी सकते हैं अगर आप इस तरफ आते हैं और नई जगह पर खाना चाहते हैं या यहाँ आसपास में खाना चाहते हैं तो आपको वो जो जगह मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही जो वाइब्स है घूमने फिरने की वो आती है। तो यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं और उस लोकेशन पर पहुँचते हैं। हार्डली आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर के अंदर में ही हम अभी घूम रहे हैं और ये पूरा जो कार्गो का हिस्सा है वो है और यहीं पर वो जो लोकेशन है वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद जैसे हमने बताया 24/7 राउंड द क्लॉक जो लोकेशन है वहां पर भी जाएंगे। सो यहाँ से आप देखें तो आपको जो बोर्ड्स हैं वो नजर आ जाएंगे, KFC, बीकानेर वाला, मैकडी। तो ये यहाँ पर एरो हब कर जो कॉम्प्लेक्स है वो है और यहाँ पर जो फूड कोर्ट है वो है। और यहाँ पर जो नॉर्मल प्राइजेस होते हैं वो होते हैं, एयरपोर्ट पर थोड़े प्राइजेस हाई होते हैं। तो यहाँ पर हम अंदर एंट्री करते हैं, 30 रुपये यहाँ पर जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो हैं और आप यहाँ पर पार्किंग करेंगे
और अंदर आराम से यहाँ पर खा सकते हैं। एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में ये लोकेशन आती है और पार्किंग का हिस्सा भी यहाँ पर अच्छा खासा है। 30 रुपीज़ पर आवर यहाँ पर जो पार्किंग के चार्जेस है वो है। तो हम यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर कर आपको ये जो हिस्सा है सामने की तरफ जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन भी नजर आ रहा है वो दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी नीट एंड क्लीन ये पूरी जगह, और यहाँ पर फूड कोर्ट आपको मिल जाता है। बाकी भी जो सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, वो आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर मैकडी वो है, KFC है, और कुछ यहाँ पर इनोवेशन जो है वो चल रहा है। यहाँ से इसकी जो एंट्री है वो होती है। AC इन्वायरमेंट में आपको यहाँ पर जो खाना पीना है वो मिलता है। अच्छा खासा यहाँ पर आपको बैठने का जो स्पेस है वो मिल जाता है। और जैसे हमने कहा आउटलेट्स हैं, यहाँ पर पिज्जा हट भी है, तो आप आराम से अगर एयरपोर्ट के आसपास हैं और आप खाना पीना चाहते हैं तो ये लोकेशन आपको मिल जाती है। दूसरी जो लोकेशन है वो भी हम दिखाएंगे जो 24/7 ओपन रहती है। ये 11 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट होती है। खाने पीने के लिए अच्छी जगह है, भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर, और सुकून में आप यहाँ पर आराम से खाना खा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर खाकर अगला जो पॉइंट है उस पर जाने वाले हैं। सो अब यहाँ पर लंच कर कर हम जल्दी से जो नेक्स्ट स्पॉट है हमारा, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा स्पॉट है, वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पर एक और बात अच्छी है कि जो मैकडी यहाँ पर है ये ड्राइव थ्रू है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ड्राइव थ्रू के थ्रू भी अपनी पैकिंग कर कर आप लेके जा सकते हैं। तो ये एक जो एक्स्ट्रा सुविधा है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। कार्गो टर्मिनल जो 4 है उसके बिल्कुल साथ में ये एरो हब करके ये जो लोकेशन है वो है, और बहुत ही बेहतरीन सी शांत सी जगह। आप आएंगे तो आपको अच्छी लगेगी। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है लेकिन बहुत शांत सी कूल सी ये जो लोकेशन है वो है। नाउ यहाँ से हमारा जो लास्ट और फाइनल डेस्टिनेशन है राउंड द क्लॉक, उस पर हम जा रहे हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है। वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और होटल टाइप भी है वहाँ पर, और जो 24/7 मार्ट है वो भी वहाँ पर मिलता है। तो ये यहाँ से हम वापस जो एयरपोर्ट रोड है उस पर आ रहे हैं, और जो गुड़गांव की तरफ का रास्ता इससे आएगा हम उस पर जाएंगे, जहाँ पर हमको राउंड द क्लॉक जो है वो नजर आ जाएगा। हार्डली आप मान के चले तो 3 से 4 मिनट का ही डिस्टेंस है और आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये जो गुड़गांव की तरफ आपको रास्ता नजर आ रहा है, हमें उसी तरफ जाना है जिस तरफ एक तरीके से आप मान के चले एयरपोर्ट की जो टनल है वो है। ये यहाँ पर हम एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ जो जा रहे हैं वहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं, क्योंकि हमें गुड़गांव की तरफ जाना है। अगर आप दिल्ली की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ से आपको एक और साइन बोर्ड नजर आएगा। अभी हम यू टर्न लेंगे तो दिल्ली एरोसिटी से जैसे हम आए थे टर्मिनल T3 की तरफ, उस रोड पर आ चुके हैं। और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ में आपको बोर्ड पर साफ साफ लिखा नजर आएगा लेफ्ट की तरफ गुरुग्राम। तो इस तरफ आप मुड़ेंगे और हार्डली मान के चलें 2 से 3 मिनट आपको ड्राइव करना है, और आपको साफ साफ लिखा नजर आ जाएगा राउंड द क्लॉक। जिस तरफ भी आप यहाँ पर जाने वाले हैं, सड़कों का नेटवर्क जो है आपको बहुत शानदार ही नजर आने वाला है। और यहाँ पर तो पाम ट्रीज की पूरी एक लाइन जो है वो आपको नजर आएगी, और इसी के पीछे में धीरे धीरे आपको एक लोगो नजर आएगा ओवल का, और वहां पर आपको राउंड द क्लॉक भी नजर आएगा राइट की साइड में वो है। और हम अब उसके कॉम्प्लेक्स में ही यहाँ से आगे से यूटर्न लेंगे और चले जाएंगे। ये सामने आपको नजर आएगा, ये भी अभी रिसेंटली में यहाँ पर ओपन हुआ है और 24 घंटे ओपन रहता है, तो वो यहाँ पर ये अच्छी बात है। लोकेशन भी इसकी बिल्कुल प्रोमिनेंट है, जैसे हमने कार्गो हब की तरफ दिखाया था वो तो अंदर की तरफ है, लेकिन ये जो है मेन रोड पर ही यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से हमने यूटर्न लिया और यहीं से लेफ्ट की तरफ से आपको रास्ता नजर आएगा। यहाँ पर तो काफी खूबसूरत से कलरफुल से डिवाइडर है, उसमें फूल नजर आ रहे हैं, तो अच्छा पूरा माहौल जो है वो है। और ये लेफ्ट की तरफ में जो रास्ता है उससे हम राउंड द क्लॉक में पहुंच जाएंगे। अच्छी बात यह है कि राउंड द क्लॉक में अभी यहाँ पर जो पार्किंग है वो फ्री है। सो ये
यहाँ पर 24/7 जैसे हमने बताया था फूड कोर्ट भी है, और यहाँ पर जो मोटल टाइप ट्रांजिट हब है वो है बेसिकली। यहाँ पर आपको होटल भी मिल जाता है, और यहाँ पर फ्लेक्सिबल अगर आप ट्रैवलर हैं और कुछ आवर्स के लिए रूम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ में ही ये जगह आ जाती है। और यहाँ पर ये जो पार्किंग है, अभी तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, तो हम गाड़ी को पार्क करते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। नई नवेली जो फैसिलिटी है वो है 2026 में फरवरी में ये यहाँ पर ओपन हुआ है, और ये यहाँ का आप देखें तो पूरा फूड कोर्ट है। और यहाँ पर जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये 24/7 मिलता है, और प्राइजेस भी यहाँ पर रीजनेबल है, ज़्यादा नहीं है, और क्वालिटी भी अच्छी है। बैठने के लिए भी आपको इतना सारा जो स्पेस है वो मिल रहा है। 100 से ज़्यादा सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, और किसी भी वक्त आप आना चाहें यहाँ पर आ सकते हैं। राउंड द क्लॉक IGI एयरपोर्ट टर्मिनल T3 आपको नज़र आ रहा है, और आप यहाँ पर आए तो कुछ भी खा पी सकते हैं। अच्छा एक नया स्पॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये 24/7 जो मार्ट है हम बता रहे थे वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी सेफ एंड सिक्योर सी ये पूरी जगह है, तो अगर रात को भी आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एयरपोर्ट के पास है, आपको यहाँ पर जो सुविधाएं सारी आसपास में मिलती हैं। तो इस तरीके के नए नए स्पॉट्स यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो अच्छा यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह वो भी है। यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया था तो वो भी हमें अच्छा लगा। बहुत ही शांत सा पूरा माहौल है, क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादा यहाँ की जानकारी नहीं है। फरवरी में जैसे हम बताएं 2026 में ही ओपन हुआ है, और क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है तो हमें लगता है थोड़े आने वाले समय में ये लोकेशन जो है काफ़ी पॉपुलर हो जाएगी, क्योंकि व्यूज़ भी अच्छे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। यहीं पर साथ में यहाँ का जो होटल है वो भी है, तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है। साथ में 24/7 मिनी मार्ट जैसे हमने बताया 24/7 कन्वीनियंस स्टोर ये खुला रहता है, तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी चीज़ें जो मिल जाती है। रीजनेबल सी अच्छी नई जगह जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। सो फाइनली हम अपनी वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, और कोशिश की हमने आपको आज दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास में क्या डेवलपमेंट चल रहा है और क्या नए नए जो स्पॉट्स हैं, किस तरीके से लाइफस्टाइल और फूड डेस्टिनेशन ये बनता चला जा रहा है वो दिखाएं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।